हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। और हम एक्सरसाइज 6.3 पर आ गए हैं। तो आज हम लोग 6.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हमें ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को समझना है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको सिमिलर कैसे हो सकती है दो ट्रायंगल्स, उनका जो रूल्स है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल चले गए तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। अगर तीनों साइड्स का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि दो ट्रायंगल्स में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है तीनों का, तो बाय एस 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 से भी तीनों दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एक एंगल इक्वल आ जाए, तो बाय एस ए एस रूल हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स या इन्हीं तीन चीजों का यूज करते हुए हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 डन होगी। अगर सपोज करें हमारे पास दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है और साथ में एक एंगल भी इक्वल है, लेकिन वो एंगल इन साइड्स के बीच में बन रहा, तो फिर इससे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होती। मतलब एंगल को साइड्स के बीच में होना जरूरी है। तो ये तीन तरीकों से सिमिलैरिटी चेक होगी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज में वो इसी से रिलेटेड है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। पहले तो हमें बताना है कि 6.34 जो आगे है वो कौन कौन से पेयर्स ऑफ सिमिलर है। राइट द सिमिलर क्राइटेरिया। सिमिलर क्राइटेरिया हमें लिखना है, मतलब जैसे ए है, एस एस है, तो वो यूज किया गया है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। और सिंबॉलिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ये क्या चीज है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे पहले लिख दूं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ए एस 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 या फिर एस ए एस। ओके, चलिए फर्स्ट ट्रायंगल देखिए। फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल में एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ रहा है 60 60। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। हमें थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे खैर क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले तो लिखेंगे यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर किस क्राइटेरिया से हम लोग बात कर रहे हैं, ए ट्रिपल ए भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर दो एंगल्स भी इक्वल है तो थर्ड वन ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल। और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले ट्रायंगल लिख लेंगे ए बी सी, सिमिलैरिटी का सिंबल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर एंगल है। तो ए बी सी जो है ट्रायंगल वो पी क्यू आर के सिमिलर है, और ये हम लोगों ने आंसर अपना फर्स्ट का गिवन कर दिया। ओके, उसके बाद सेकंड पेयर पे ए बी 2 दी हुई है, ए सी 3 है और बी सी 2.5 है। तो एक बार देखने पे तो लग नहीं रहा कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे साइड्स को शफल करें, अगर मैं ए बी को क्यू आर से डिवाइड करूं तो 2/4, AC को PQ से करूं तो अगेन 3/6, 1/2, और BC को अगर मैं PR से डिवाइड करूं तो 2.5/5 यानी कि 1/2 रेशो बनती है। तो तीनों साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल आ गया। तो यानी कि बाय एस 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यस बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल। अब कैसे पॉइंट्स को हम लोग लिखने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़ा समझना है।
देखिए हमने बात की कि जो ए बी अपॉन क्यू आर है that is equal to BC upon PR is equal to AC upon PQ। यही चीज है। AB 2 है, QR 4 है, कटिंग करके 1/2 आएगा। BC अपॉन PR भी 1/2 आएगा और AC अपॉन PQ भी 1/2 आएगा। अब पॉइंट हमें कैसे चुनने हैं वो समझने की बात है। सबसे पहले तो पहली ट्रायंगल को लिख लें जैसे मर्जी, जैसे मैंने लिख लिया ए बी सी, लिख दिया तो ए बी सी। अब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए जो पेयरिंग हमने बनाई है, आप ऊपर वाले दो टर्म्स देखिए, ए बी और बी सी में जो बी है वो हमारे पास कॉमन है। ए बी और बी सी में बी कॉमन है। और नीचे क्यू पी और पी आर में, सॉरी क्यू आर और पी आर में आर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरी ट्रायंगल में आर है, तो हम लोग बी यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है तो आर को भी बीच में लिख देंगे। अब इधर ऊपर बी के साथ ए लगा हुआ है, बी के साथ ए लगा हुआ है और नीचे आर के साथ क्यू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू पॉइंट लिखा जाएगा। तो क्यू को हम लोग आगे लिख देंगे और एक पॉइंट बच गया है दैट इज पी, उसे लिख दें थर्ड पोजीशन पे। वैसे भी क्लियर है, यहाँ पे देखिए बी के साथ यहाँ पर सी लगा हुआ है और यहाँ पे आर के साथ पी लगा हुआ है। तो यानी कि ट्राइंगल ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए पे बन रहा है वो क्यू के इक्वल होगा, बी वाला एंगल आर के और सी वाला एंगल पी के इक्वल होगा। तो ये सेकंड ट्रायंगल्स का पेयर भी सिमिलर हो गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन पेयर में आप देखिए एम पी और डीई डबल है, एल पी और डी एफ भी डबल है, लेकिन एल एम जो है वो ई एफ के डबल नहीं है। और भी अगर हम लोग इनको पलट के भी देखें कि 3 के नीचे 4 या 3 के नीचे 5, फिर भी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं बन सकती किसी भी तरीके से। तो इसीलिए ये जो ट्रायंगल्स के पेयर हैं वो सिमिलर नहीं है, तो सिंपली नो आ जाएगा। कोई क्राइटेरिया नहीं लिखने की जरूरत, तो ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, एम एन 2.5 है और पी क्यू 5 है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एम एल 5 है, क्यू आर 10 है, तो अगेन डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके अलावा दोनों साइड्स के बीच के एंगल भी आपस में इक्वल है, तो यानी कि एस ए एस रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। तो यानी कि यस, ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एस ए एस। अब हमें देखना है कि कैसे पॉइंट्स जो है वो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली लेके आने वाले हैं। एक तो बहुत इजी है, एम पे 70 का एंगल बन रहा है, क्यू पे भी 70 का एंगल बन रहा है, तो यानी कि एम के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। अब हमें दूसरे दो पॉइंट्स सर्च करने हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पे तरीका यूज किया था वैसे ही यूज कर लेंगे। हमने बात की कि एम एन अपॉन पी क्यू का रेशो एम एल अपॉन क्यू आर के रेशो के इक्वल है। तो m के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर n, सॉरी m के कॉरेस्पॉन्डिंग q पॉइंट है। m के साथ अगर n लगा हुआ है तो फिर q के साथ p लगा हुआ है, तो यानी कि n के कॉरेस्पॉन्डिंग p पॉइंट चला गया। और फिर l के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लास्ट पॉइंट बच गया दैट इज r, वो लिख देंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्राइंगल एम एन एल क्यू पी आर के सिमिलर हो गया है। तो फोर्थ पार्ट भी हम लोगों का यहाँ पर डन हुआ। ओके, उसके बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स हमें गिवन है। ए बी को अगर मैं डी एफ से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा। अगर मैं बी सी को ई एफ से डिवाइड करूंगा 3 को 6 से, तब भी मुझे 1/2 मिलेगा।
एंगल्स की बात करें यहाँ पर एंगल भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, क्योंकि जो एंगल है वो साइड्स के बीच में होना चाहिए। इस ट्रायंगल में तो जो एंगल है वो साइड्स के बीच में है, ये तो ओके रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है वो बी पे होना चाहिए था, या फिर जो साइड गिवन है वो 3 होनी चाहिए थी एसी की। तो एसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन से हम लोग यही कहेंगे कि दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। लास्ट वन पे, ओके थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट वन में हमें तो क्लियरली दिखाई दे ही रहा है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एंगल एफ कैलकुलेट करूं, 80 प्लस 70 150, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 का एंगल आ जाएगा। तो दो एंगल्स आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वल आ गए हैं। तो यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल डी ई एफ हम लोग लेंगे सिमिलर। डी के कॉरिस्पॉन्डिंग 70 का एंगल कौन बनेगा? वो बनेगा पी, क्योंकि यहाँ पर भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और ई जो है वो क्यू के, और जो एफ है वो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और यही हम लोगों ने मतलब फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 6 पार्ट्स हमारे डन हो गए। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि फिगर में ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। और साथ में एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला एंगल 125 डिग्री है। सी डी ओ, सी डी ओ 70 डिग्री गिवन है। तो मुझे डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी फाइंड आउट करने हैं, तीन एंगल्स की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ओ सी एंगल पे जाएंगे हम लोग। हमें पता है एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों 180 डिग्री का सम बनाएंगे ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होने की वजह से डीओसी एंड बीओसी का सम 180 होगा। जो बीओसी है उसकी वैल्यू हमें 125 गिवन है, तो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, और डीओसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 125, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यानी कि जो डीओसी है वो 55 डिग्री के इक्वल चला गया। ओके, अब डीसीओ कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है, अगर हमें डीओसी पता चल गया, हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डीओसी, डीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिसमें डीओसी प्लस ओसीडी प्लस ओडीसी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको अपन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। डीओसी की वैल्यू 55 डिग्री है। ओसीडी हमें फाइंड आउट करना है, या डीसीओ भी लिख सकते हैं आप। ओडीसी की वैल्यू 70 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओसीडी निकालने के लिए 180 में से इन दोनों का सम जो कि बनेगा 125 माइनस कर देंगे, तो अगेन वी विल गेट 55 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आ गया। ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अब सिमिलैरिटी का यहाँ पे फंडामेंटल यूज होगा, यहाँ पे लिखते हैं ओ डी सी जो ट्राइंगल है वो ओ बी ए के सिमिलर है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में, यानी कि एंगल डी सी ओ या फिर ओ सी डी भी आप कह सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, वो ए यानी कि एंगल ओ ए बी के इक्वल होगा। और इसका रीजन क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल डीसीओ हम लोग निकाल चुके हैं 55 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया। ओके, चलिए अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी करके हमारी जो व्हाइट बोर्ड की शीट है उस पे अपन पेस्ट करेंगे। चलिए, तो ये व्हाइट शीट हमारी खुल गई है और अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे। चलिए देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, उसका नाम है लाइक दिस। हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जो डायगोनल्स हैं यानी कि ए सी एंड बी डी वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सिमिलर क्राइटेरिया यूज करते हुए शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि तो 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पर भी सेम चीज थी लेकिन वहां पे हमने यूज की थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि सिमिलर क्राइटेरिया यूज करना है, तो यानी कि हम लोग बीपीटी का यूज नहीं कर सकते। चलिए तो करते हैं शुरू। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर इस ट्राइंगल में देखिए क्या है। एंगल जो ए है, ये वाला एंगल, इसको अपन ऐसे करते हैं, ए की बजाय अपन 1 2 3 नाम दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू, ए का एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल सी के, यानी एंगल 2 के। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है, तो फिर ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अलावा एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ट्राइंगल एओबी में एंगल 3 एंगल 4 यानी डी के इक्वल होगा। यहां पर भी क्या रीजन आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यहां पे भी लग गई। तो अब ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या लगा देंगे? बाय ए सिमिलैरिटी रूल। तो ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल जो ए ओ बी है वो ट्राइंगल सी ओ डी के सिमिलर हो गई। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी पॉइंट आएगा, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ ही आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप ये भी पॉइंट ले सकते हो। और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी आ जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी। फर्स्ट टू हमने पार्ट उठा लिए, फिर उसके बाद लास्ट टू पार्ट उठा लेंगे ओ बी अपॉन इसके भी लास्ट टू पार्ट ओ डी, और फिर इसका फर्स्ट एंड लास्ट, और यहां पर भी फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पॉइंट हमने जैसे मैंने बोला कि गलत ले लिए तो फिर ये भी गलत लेंगे और आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इसीलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को सही लेना बहुत जरूरी है। और रीजन क्या लिखेंगे?
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल होना पड़ता है। हमें सिर्फ फर्स्ट टू से मतलब है पार्ट से, तो हम लोग ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी लिख देंगे, और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने डन किया सिमिलर क्राइटेरिया के हिसाब से। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर आपके सामने लेके आता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे क्लियर होगी स्क्रीन, और अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। फिगर की बात की है तो मुझे यहाँ पे फिगर रिप्रेजेंट करना है, फिगर बनाना है, तो मैं आपको फिगर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ओके, तो ट्रायंगल बनानी है मुझे सबसे पहले। तो दिस इज द ट्रायंगल, और फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, लाइक दिस, इस तरीके से है। और ट्रायंगल है टी क्यू एंड आर, ये टी क्यू आर है। दिस इज एस पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी, एंगल 1 और एंगल 2, ये इतना एंगल 2 है। दीज आर इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है, और एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर को हमें सिमिलर प्रूव करना है। पी क्यू एस आपके सामने ये वाला ट्राइंगल है, पी क्यू एस, और टी क्यू आर जो है टी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल है। तो ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास उसकी बात करेंगे। गिवन मेरे पास ये है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। साथ में ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन किया हुआ है। अब अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो 1 के सामने है पी आर और 2 के सामने है साइड पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू आपस में इक्वल होंगी, ऑपोजिट, या फिर ऐसे लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इन 1, हम लोग 1 में पुट कर देंगे, जो गिवन था उसमें पुट कर देंगे। तो व्हाट विल वी गेट, पी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ये हम लोगों ने पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब जो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करनी है उनको उठा लेते हैं। एक तो पी क्यू एस ट्रायंगल है और एक है ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके, जो मैंने यहाँ पे ये चीज प्रूव की है उसको क्या हम लोग पलट के यूं लिख सकते हैं, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी। हमने मतलब जो रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड्स का। वो क्यों करना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने प्रूव किया इसको मान लेते हैं अपा सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू एस अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन टी क्यू, या क्यू टी भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टू। ये देखिए, क्यू एस यानी कि आखिरी दोनों पोर्शन क्यू एस एंड क्यू आर, और पी क्यू और टी क्यू फर्स्ट टू ऑप्शन, ये इनका रेशो प्रोपोर्शनल हमने प्रूव कर दिया। ये 2 से हम प्रूव कर चुके हैं। पी क्यू और क्यू एस या फिर टी क्यू एंड क्यू आर, इनके बीच में एंगल 1 आ रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 क्या है, कॉमन है। एंगल 1 इज इक्वल टू 1, इट इज कॉमन। देखिए, पी क्यू और क्यू एस,
या फिर टी क्यू एंड टी आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल हैं रेशो में, उन्हीं के बीच में एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एस ए एस सिमिलैरिटी से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कहेंगे कि जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हम लोगों का इजीली डन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव की जो स्टेटमेंट है वो मैंने कॉपी कर ली है और अभी आपके सामने रिप्रेजेंट होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होता हुआ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्या है हमारे पास, टी एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनानी है। ये हमने ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर बना ली, पी क्यू आर, और एस पॉइंट पी आर के ऊपर है, ये एस पॉइंट मान लो, और क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट टी है। इस तरीके से एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस। तो इसका मतलब है मुझे जो है वो टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्वाइन होगा तभी एंगल आर टी एस बन पाएगा। शो दैट आर पी क्यू यानी कि ये बड़ा ट्राइंगल आर टी एस इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल लिख लेंगे आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। जो एंगल आर है वो आप देख सकते हो कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, इट इज कॉमन। आर पी क्यू की बात करें तो पी वाला एंगल यानी कि एंगल पी और आर टी एस में एंगल आर टी एस ये आपस में इक्वल है। हाउ, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय ए ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल्स हैं दैट इज आर पी क्यू और आर टी एस वो आपस में सिमिलर हो गई, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ए सिमिलैरिटी से बहुत ही इजीली दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर डन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हम लोगों का डन हुआ। एक्सरसाइज 6.3 के हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काइंडली इनकी रिवीजन जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।